अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम के नन्हे पौधे थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का तसलसल थे। लेकिन ज़मीर खामोश हो गया और फितना बोल उठा। एक को जहर देकर शहीद किया गया और दूसरे को करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह उन्होंने भी शहादत का अजीम मर्तबा हासिल किया। लेकिन करबला ऐसा जख्म बन गई जो क़यामत के दिन तक कभी नहीं भरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात के बाद जिस फितने का सबसे ज़्यादा खौफ था वो हकीकत बनकर सामने आ रहा था। मुनाफिकीन फसाद भड़का रहे थे और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे थे। फितने ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तक़सीम कर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो आखिर ये तारीक रास्ता कहाँ से शुरू हुआ? अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम इस अलमन्नाक अंजाम तक कैसे पहुंचे? इमाम मुस्लिम्स चैनल की हैसियत से हमारा यकीन है कि आज के इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें पहले फितने को समझना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। अगर आप तैयार हैं तो आइए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की निहायत दर्दनाक ज़िंदगी की दास्तान शुरू करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे अहले बैत। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जब हम नौजवानों को देखते हैं तो जिस शख्सियत से वो मोहब्बत करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसी जैसे बनने लगते हैं। अगर वो उन हस्तियों को पहचान लें जिन जैसा उन्हें बनना चाहिए तो वो न सिर्फ उनसे मोहब्बत करेंगे बल्कि उनकी पैरवी भी करेंगे। आप उन्हीं लोगों जैसे बनेंगे जिन्हें आप देखते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं और जिनसे मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमा और हमें कभी भी उनके रास्ते से जुदा न करना। आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हमारी वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीबन 8 से 9 साला अज़दवाजी ज़िंदगी में 5 बच्चे पैदा हुए। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मोहसिन, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत इमाम हसन। हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक में पैदा हुए। हज़रत अली ने अपने बेटे का नाम हर्ब रखा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी साहबजादी के यहाँ बेटे की पैदाइश की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा नवासा दिखाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसका क्या नाम रखा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम पसंद न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसे ये नाम न दो, मेरे बेटे का नाम हसन होगा, क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि इसका नाम हसन रखा जाए। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत 5 शाबान हिजरत के चौथे साल हुई। इससे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के एक बच्चे का नाम तब्दील कर चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा फिर सोचा कि बच्चे का नाम हर्ब रखें, इस उम्मीद पर कि वो मुसलमानों का मुहाफ़िज और बहादुर बनेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा नवासा दो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, क्या तुमने फिर यही नाम रख दिया?
मेरे बेटे का नाम हर्ब न रखो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जैसा आप हुक्म फरमाएं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बेटे शब्बीर के नाम पर हुसैन होगा। इसी तरह जन्नत के ये दो नन्हे फूल अपनी मुबारक जिंदगी का आगाज करते हैं। उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अभी पैदा नहीं हुए थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उनकी विलादत की मुंतजिर थीं। एक दिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा निहायत घबराई हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह खैर होगी, बताओ क्या देखा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटकर एक फरिश्ता मेरे घर ले आया है। क्या इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं? क्या आप हमें छोड़ जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मेरे नवासों में से एक पैदा होगा, यानी फातिमा का बेटा। तुम अपने बेटे कसम के साथ साथ मेरे हुसैन को भी दूध पिलाओगी, क्योंकि हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है। कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्ह पैदा हुए और हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह अन्हा के घर परवरिश और रज़ाअत के लिए तशरीफ लाए। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपनी वालिदा के घर गई हुई थीं, क्योंकि उन्हें बहुत से घरेलू काम निपटाने थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह अन्हा के घर में थे। वो अभी नन्हे बच्चे थे, इसलिए थोड़ी सी शरारत करने लगे। हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह अन्हा से सब्र न हो सका और उन्होंने हल्के से उन्हें मार दिया। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को बहुत याद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुछ शरारत कर रहे थे और मुझे तकलीफ दी, इसलिए मैंने उन्हें हल्के से मार दिया, इसी वजह से ये रो रहे हैं। तब दोनों जहानों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे को दोबारा तकलीफ न देना। मेरा बेटा तुम्हारे पास मार खाने के लिए नहीं आया। आइंदा मेरे बेटे को हरगिज न मारना, ए उम्मुल फज़ल। हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आइंदा मैं बहुत ज्यादा एहतियात करूंगी। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तकरीबन 4 से 5 साल के हो चुके थे। वो खेलते, दौड़ते और हर चीज को समझने लगे थे। एक दिन घर में दोनों भाई आपस में कश्ती लड़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके खेल में शरीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की, जो 1 साल बड़े थे, हौसला अफजाई करते हुए फरमाते, इस तरह पकड़ो, इधर से आओ, यहां से जोर लगाओ। इसी दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अंदर तशरीफ लाएं। कुछ देर मंजर देखने के बाद उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए? वो तो छोटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, फातिमा, क्या तुम नहीं देख रही? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की मदद कर रहे हैं। रवायत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के लिए आया करते थे और हर मर्तबा उनके लिए कोई न कोई तोहफा भी लाते थे। जब भी वो उस घर में आते, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए जरूर कोई तोहफा साथ लाते। ये वो मुबारक जमाना था जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देखा जाता था।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ सुनी जाती थी। कितने खुश नसीब थे वो लोग, और कितनी बाबरकत थी सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दो और अब किसी को अंदर ना आने देना। उन्होंने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। कुछ देर बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अंदाज़ा हुआ कि उनके नाना जान हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर मौजूद हैं। वो किसी की बात सुने बगैर अंदर दाखिल हो गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासे से बेपनाह मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या आप अपने इस नवासे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, मैं उनसे मोहब्बत क्यों ना करूं? ये मेरे जन्नती परिंदे हैं, मेरे खुशबूदार फूल हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए और अर्ज किया, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ही हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करेगी, वो उन्हें शहीद कर देंगे। ये अल्फाज गोया पूरे कमरे में गूंज उठे, जैसे सूरज की रोशनी मांद पड़ गई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गम से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई मेरी उम्मत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करेगी? क्या मुसलमान ही उन्हें शहीद करेंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलल्लाह। फिर अर्ज किया, क्या मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहां हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद किए जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम से भरकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जुदाई से पहले सीने से लगाती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उन आने वाले वाकयात से बिल्कुल बेखबर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, मुझे वो जगह दिखाओ जहां मेरे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद होंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरियाए फरात के किनारे वाक़े करबला की सरजमीन दिखाई और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर फरमाया, ये वो जमीन है जहां हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया जाएगा। ये करबला की मिट्टी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी अपने हाथों में ली, एक छोटे बर्तन में रखी और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले करते हुए फरमाया, मैं इस दिन को नहीं देख सकूंगा, लेकिन मेरी उम्मत का एक गिरोह मेरे बेटे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करेगा। जब इस बर्तन की मिट्टी खून और कीचड़ में बदल जाए तो जान लेना कि मेरे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है। ए उम्मे सलमा, तुम वो दिन देखोगी। ये फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा इंतहाई गमगीन हो गईं और रोने लगीं। उस दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। हिज्जतुल विदा से वापसी के सफर में गदीर खुम के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान खड़े हुए और फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। जब तक तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे, उसे पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे और उस पर अमल करोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज, मैं अपने अहले बैत को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, उनका ख्याल रखना। एक और मौके पर बाज़ सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने हमें अल्लाह का दीन सिखाया, हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए, हमें कुरान सिखाया, इस्लाम की इज्जत अता फरमाई। आपसे पहले हम खून बहाते थे, हराम खाते थे, रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते थे। आपने हमें हर चीज सही तरीके से करना सिखाया, लेकिन हम आपके लिए कुछ भी ना कर सके। हमें बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे आप खुश हो जाएं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन आवाज में फरमाया, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। शायद ये अल्फाज कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों के सामने वो तमाम आने वाले वाक़यात देख रहे थे। आप देख रहे थे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया जाएगा। आप देख रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर शहीद किए जाएंगे, जहां इब्ने मुलजम नामी बदबख्त ने उन्हें ज़र्ब लगाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फजर की नमाज में मुसलमानों की इमामत कराई। उनकी खिलाफत तकरीबन 6 माह रही, जिसे अक्सर उलमा खिलाफत राशिदा ही का हिस्सा शुमार करते हैं। अपने वालिद पर कातिलाना हमले के बावजूद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कातिल के पीछे न दौड़े, बल्कि मुसलमानों की नमाज मुकम्मल करवाई। यही था अहले बैत का सब्र और किरदार। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की एक ज़ौजा थीं जिनका नाम जादा था। तारीख में वो एक गद्दार खातून के तौर पर याद की जाती हैं, क्योंकि उन्होंने माल और दौलत के लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अपने शौहर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दे दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 मरतबा जहर दिया गया। तीसरी मरतबा जहर इंतहाई मुहलिक था। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र तकरीबन 47 बरस थी। एक रात जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सो गए तो जादा ने उनके बिस्तर के पास रखे पानी के प्याले में जहर मिला दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत थी कि बेदार होते ही सबसे पहले पानी पीते थे। सुबह आंख खुली तो हस्बे मामूल वही पानी पी लिया। चंद ही लम्हों बाद जहर ने असर करना शुरू कर दिया। आपके मुंह और नाक से खून जारी होने लगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक बेटे को जगाया और फरमाया, अपने चचा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मेरे पास बुलाओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आधी रात के वक्त अपने भाई के घर पहुंचे। जब उन्होंने अपने भाई को खून में लथपथ देखा तो बेइख्तियार बोल उठे, भाईजान, ये किसने किया? मुझे बताइए, मैं अभी इससे बदला लेता हूं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर फरमाया, हुसैन, इंतकाम हमारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। मेरे बदले से तुम्हें क्या हासिल होगा? फिर फरमाया, गुज़श्ता रात मैंने ख्वाब में अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने फरमाया, हसन, कल तुम हमारे साथ होगे, इसीलिए मैं अब उनसे जा मिलने वाला हूं। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। हमारी वालिदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ। हमारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे में मदफून हैं। अगर वो इजाज़त दें तो मुझे भी वहीं दफन कर देना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर गए और फरमाया, ए उम्मुल मोमिनीन, मेरे भाई हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अब उम्र रसीदा हो चुकी थीं और अपनी जिंदगी के कई गम अपने दिल में लिए हुए थीं। जब उन्होंने सुना कि हज़रत अली के बाद अब हज़रत हसन भी शहीद कर दिए गए हैं तो वो बेइख्तियार रोने लगीं और फरमाया, उन्होंने हसन पर भी जुल्म किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अम्मा जान, मेरे भाई की एक ख्वाहिश है, अगर आप इजाज़त दें तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहू में दफन होना चाहते हैं, उस जगह जहां आपने अपने लिए जगह रखी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने के सबसे ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि वो अहले बैत में से हैं। लेकिन फिर कुछ लोग सामने आ गए और उन्होंने उसकी मुखालफत शुरू कर दी। शोर व गल होने लगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और फरमाया, जो मेरे भाई को यहां दफन होने से रोकेगा मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन बदकिस्मती से मुखालिफीन गालिब आ गए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त न मिल सकी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई के जसद मुबारक को जन्नतुल बकी ले गए और उन्हें उनकी वालिदा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के करीब
सुपुर्द खाक कर दिया। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर में अकेली थीं। घर के बहुत से काम बाकी थे और उन्हें सब कुछ खुद ही अंजाम देना था। इसी दौरान नन्हे हजरत हुसैन इधर उधर दौड़ रहे थे, शरारतें कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने वो पानी भी गिरा दिया जो हजरत फातिमा ने गर्म किया था। उस दिन हजरत हुसैन बहुत ज्यादा शोखी कर रहे थे। वो अभी एक छोटे से बच्चे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हल्के से उनकी पुश्त पर 2-1 थपकियां लगा दी, जिससे उन्हें मामूली तकलीफ हुई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्ह एक कोने में जाकर बैठ गए और रोने लगे। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी आगोश में उठाया, बोसा दिया, उनकी खुशबू सूंघी और फरमाया, मेरे हुसैन, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अम्मी ने मुझे मारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को आवाज दी, फातिमा इधर आओ। उन्होंने अर्ज किया, जी अब्बा जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हुसैन को क्यों मारा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर के बहुत ज्यादा काम थे, मुझे सब कुछ मुकम्मल करना था, लेकिन आज हुसैन बहुत ज्यादा शरारत कर रहे थे। उन्होंने गर्म पानी गिरा दिया, कभी इधर दौड़ते कभी उधर, मैं उन्हें संभाल न सकी। सब्र जवाब दे गया, इसलिए मैंने हल्के से उनकी पुश्त पर 2 थपकियां लगा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को सीने से लगा लिया और फरमाया, ए फातिमा, आइंदा मेरे बेटे को न मारना, क्या तुम ऐसा करोगी? फिर निहायत गमगीन अंदाज में फरमाया, उन्हें तो पहले ही मारा जाएगा, उन्हें तो पहले ही कत्ल किया जाएगा, मेरे हुसैन को बहुत तकलीफ दी जाएगी। ए फातिमा, आइंदा मेरे हुसैन को न मारना। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा गमगीन हो गईं। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की गर्दन को बोसा देते, कभी उनके कंधों को चूमते, उन्हें सूंघते रहते और बार बार अपने सीने से लगाते। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख रहे थे कि एक दिन करबला में उनके जिस्म मुबारक को बेशुमार नेज़े और तलवारें जख्मी करेंगी। हिजरत के 60वें साल हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। उनके बाद उनका बेटा यजीद हुक्मरान बना। इसी दौरान कूफा के लोग दोबारा हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहने लगे, ए हुसैन, हमारे पास तशरीफ लाइए, खिलाफत आपका हक है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कूफियों के 18,000 खतूत और दस्तखतों पर एतमाद किया और अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को कूफा रवाना फरमाया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का खत लेकर कूफा पहुंचे तो 4,000 अफराद ने फौरन उनके हाथ पर बैत कर ली। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को खत लिखा, यहां सब कुछ ठीक है, हालात साजगार हैं। ये खत हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा और उन्होंने समझा कि कूफा वाले वाकई उन्हें अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ चंद ही दिनों बाद हालात यकसर बदल गए। यजीद के हिमायतियों ने कूफा के गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु की शिकायत की। वो नर्म दिल इंसान थे और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नुमाइंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। चुनाचे उन्हें माजूल कर दिया गया। उनकी जगह बसरा के बदनाम गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। कूफा पहुंचते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के साथियों को मुंतशिर कर दिया। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार किया और सरे आम शहीद करवा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद की शहादतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इन तमाम वाक़यात से बेखबर थे। वो अभी तक हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु के पहले खत पर एतमाद किए हुए थे और यही समझ रहे थे कि कूफा वाले उनके मुंतजिर हैं। हज के दिनों में यौम अरफा से एक दिन पहले यानी 8 जुल्हिज्जा को हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने आकर अर्ज किया, ए हुसैन, हमने एक साथ बचपन गुजारा है, आप मत जाइए।
کوفہ والے आपके साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने आपके वालिद के साथ किया था। बराह करम मत जाइए। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो अपने सफ़र पर रवाना रहे। फिर हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हो उनके सामने आए और अर्ज किया, आप हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने फरमाया था कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, आपकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है, बराह करम मत जाइए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद निहायत बेरहम आदमी हैं। हजरत हुसैन ने जवाब दिया, मैं उन लोगों से बेवफाई नहीं कर सकता जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। ये मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं। और आप अपना सफ़र जारी रखते रहे। कई दिन गुजर गए। रास्ते में मशहूर शायर फरजदक से मुलाकात हुई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने उनसे पूछा, तुम जिन इलाकों से आ रहे हो वहां के हालात कैसे हैं? फरजदक ने अर्ज किया, ए हुसैन, मुझे डर है कि जिन लोगों ने आपको बुलाया है उनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं। उन पर भरोसा न कीजिए, वापस लौट जाइए। लेकिन उन तमाम नसीहतों और तंबीहों के बावजूद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो वापस न लौटे, क्योंकि वो अब भी हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हो के खत पर एतमाद किए हुए थे।